ओके, सो पीपल वी वर डिस्कसिंग अबाउट हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, और हमने देखा यहाँ पे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डाई हैलोजन क्या होते हैं, ट्राई हैलोजन क्या होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एल्काइलिक, एल्काइलिक, बेंजाइलिक। हैलोजन अगर आपके एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइलिक हैलिड, और अगर आपके बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलिड। ठीक है, तो एल्काइलिक हैलिड एंड बेंजाइलिक हैलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो कंपाउंड्स बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन इज बॉन्डेड। अभी यहाँ पे हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से देखा कि कितने हैलोजेंस अटैच्ड हैं। ठीक है, इसके पहले अगर थोड़ा सा याद करेंगे तो हैलोजन क्लासिफिकेशन हमने कैसे देखा कि कितने हैलोजेंस अटैच्ड हैं, एक हैलोजन है, दो हैलोजन है या तीन हैलोजन है। अभी हम क्लासिफिकेशन कैसे देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन इज बॉन्डेड। ठीक है, जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर भाई साहब कार्बन अगले वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से है और ये हैलोजन इसके साथ अटैच्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चा बॉडी, sp3। अगर कार्बन भाई साहब अगले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है और इसके साथ हैलोजन है तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, sp2। अगर ये वाला कार्बन अगले वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में है और इसके साथ हैलोजन अटैच हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो नाउ we are trying to differentiate alkyl halids, or basically we are trying to study alkyl halids on the basis, और classification हम कैसे कर रहे हैं, compounds containing sp3 bond। तो ये वाला जो C है ये आपका क्या हो जाएगा, sp3, और X of course कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट कैन बी एनीथिंग। आर वी क्लियर। इसके पहले हमने मोनो, डाई और ट्राई किया है और यहाँ पे अभी हम इसको करेंगे। ओके, सो देखो भाई साहब दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 बॉन्ड। मतलब X जो है, जो हैलोजन है आपका, वो किस कार्बन पे अटैच्ड है, sp2 कार्बन पे अटैच्ड है। मतलब ये वाला कार्बन अगले वाले कार्बन के साथ किस टाइप का बॉन्डिंग रखता है, डबल बॉन्डिंग। ठीक है, और तीसरा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp(C)X बॉन्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, ये वाला C यहाँ पे अगले वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला C अगले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये वाला C अगले वाले कार्बन के साथ भाई साहब सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट दिस, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 बॉन्ड। sp3 बॉन्ड देखेंगे हम यहाँ पे, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हैलोजन। ठीक है, X आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हैलोजेंस। ओके, अल्काइल हैलिड्स और हैलो एल्केन्स। Alkyl halids is basically your common name, haloalkanes is your IUPAC name। ठीक है भाई साहब, haloalkanes is your IUPAC name। Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करते हैं। ठीक है, halogen is bonded to an alkyl group। halogen किसके साथ बॉन्डेड है भाई साहब, alkyl ग्रुप के साथ बॉन्डेड है। halogen is, ठीक है, alkyl ग्रुप। तो पहला आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 डिग्री alkyl halide। 1 डिग्री अल्काइल हैलिड मतलब समझ में आ रहा है ये, 1 डिग्री अल्काइल हैलिड मतलब, अभी इनमें देखो क्या डिवीजन है। 1 डिग्री अल्काइल हैलिड मतलब, बोलो बोलो जल्दी, हाँ, प्राइमरी अल्काइल हैलिड मतलब, पर्यायवाची मत दो, एक कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका CX है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है भाई साहब C के साथ, यहाँ पे आपके 2 H होंगे ऑब्वियसली, यहाँ पे 2 H हो नहीं है, एक X जुड़ गया, ये आपका एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भाई साहब आगे चेन है, दिस कैन कंटिन्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलिड। ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल हैलिड। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp3, क्योंकि अगले वाले कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलिड हो गया। ठीक है, दिस इज बेसिकली 1 डिग्री अल्काइल हैलिड। दूसरा क्या हो सकता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलिड हो सकता है। तो ये हो गया X, यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब एक कार्बन, यहाँ पे है H, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलिड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ठीक है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, राजू, sp3 भी है, क्यों sp2 नहीं होगा। ठीक है, sp3 भी है। जब तक भाई साहब कार्बन का कार्बन के साथ 4 कार्बन तो 4 कार्बन, 3 कार्बन तो 3 कार्बन, 2 कार्बन तो 2 कार्बन, 1 कार्बन तो 1 कार्बन, लेकिन जब तक कार्बन और कार्बन में भाई साहब
बहुत लंबी नींद मार के आ रहे हो तुम प्रसाद भैया, एकदम आंखें सूज गई हैं तुम्हारी। चलो ठीक है, वेकेशन एंजॉय करो। ओके, कार्बन के साथ भाई साहब कार्बन क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आर वी क्लियर। चलिए अभी हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब आपका इधर भी C, इधर भी C, इधर भी C और ये X, यहाँ पे कुछ भी रहने तो भाई साहब H3 हो सकता है, आगे भी चले, इधर भी आगे चले, इधर भी आगे चले, डोंट नो, ठीक है। तो आपका कार्बन किस किस क्या हो गया, ये कार्बन भाई साहब 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्लियर। सब के सब कार्बन यहाँ पे क्या है, जिसमें हैलोजन अटैच्ड है वो क्या है, sp3 है। देखो sp3 हो सकता है आगे किसी कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन अटैच्ड है वो आपका sp3 है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अलाइलिक हैलिड्स मतलब halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon atom next to a cc डबल बॉन्ड, ठीक है, नेक्स्ट टू अ cc डबल बॉन्ड। मतलब कैसा है, देखो ये कार्बन, ये अगले वाले का, हम यहाँ पे H के साथ नहीं खेल रहे हैं, H आप जब ऐड करना रहेगा करेंगे, ठीक। ठीक है, ओके, तो हैलोजन इज बेसिकली, तो अब देखो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यहां पे ये कार्बन पे आपका भाई साहब अटैच्ड है हैलोजन, ठीक है। सो हम यहां पे देखो इस डेफिनेशन को समझो, इसको हम अलाइलिक हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये आपका क्या हो गया sp3, दिस इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड, मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। इसको हम अलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज एन अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड अगेन कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम आपके बॉन्डिंग के हिसाब से और आपका हैलोजन जैसा होता है वैसे ही पड़ेगा। क्लियर है, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज एडजेसेंट टू अ कार्बन एटम व्हिच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, व्हिच हैज अ डबल बॉन्ड विद अ नेबरिंग कार्बन एटम। आर वी क्लियर, अलाइलिक, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल देख लीजिए भाई साहब, देखो जैसे यहां पे देखो आपका हैलोजन एटम किसके साथ अटैच्ड है, CH2, ये C इसके साथ किस बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड में, तो ये क्या हो जाएगा sp3, ये वाला क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। तो हैलोजन अटैच्ड है sp3 कार्बन के साथ, लेकिन sp3 कार्बन अटैच्ड है एक दूसरे कार्बन के साथ विच इज sp2। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका अगर हम नाम देखें आईयूपैक नेम, तो कहां से नाम नेमिंग चालू करेंगे, आई राजू बताओ, जल्दी से बताओ, नेमिंग कहां से चालू करेंगे किधर से चालू करेंगे, इधर से क्यों, इधर से क्यों, सही है इधर से क्यों, लेकिन रीजन क्या है श्रद्धा, मैक्सिमम देना है या मिनिमम देना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल है, ठीक है, द रूल इज लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो आप कभी भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस लेता है भाई साहब, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेफरेंस लेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 2 3, ठीक है। अगर हम यहां पे करते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, तो आपके डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा भाई साहब 2, यहां पे कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है 1, समझ में आ रहा है। ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे है, अगर मैं यहां पे ऐसे करता हूं, देखो दिस विल बी किधर गया 1 2 3, क्लोरीन को तो नंबर 1 मिल गया, लेकिन डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिल रहा है 2, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई साहब, तो 3 क्लोरोप्रोपीन, प्रोपीन प्रोप 1 पोजीशन पे आपका ई, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर आईयूपैक नेम है आपका अलाइलिक हैलाइड। दिस इज बेसिकली एन अलाइलिक हैलाइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं अलाइल क्लोराइड, ठीक है, इसका कॉमन नेम हो गया, दिस इज बेसिकली एन अलाइल क्लोराइड, सो दिस इज द कॉमन नेम अलाइल क्लोराइड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया। बेंजाइलिक हैलाइड्स, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग में है भाई साहब sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। बेंजीन में सारे कार्बन क्या होंगे, आई देवजीत
बेंजीन में सारे कार्बनों का क्या होगा, किस टाइप का हाइब्रिडेशन होगा? आई देखो कौन सा सवाल पूछ लिया हम, नहीं मैडम sp² होगा ना भाई साहब, सब में डबल बॉन्ड होगा। ये हो गया ना आपका बेंजीन भाई साहब, ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है। इधर हर एक ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, मतलब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन पे इधर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, और इस कार्बन पे, मतलब सबके सब क्या हो गए आपके, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, sp² हो गए। डेफिनेशन देखो, बेंजाइलिक हैलिड क्या होती है, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब ये कार्बन एटम कहां पे होगा, वेयर विल इट बी? अरे भाई साहब बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या sp³ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली ये जो कार्बन एटम है ये यहां पे कहीं पे होगा, ऐसे CH3 अभी पॉसिबल है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? दिस हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, क्योंकि भाई साहब एरोमेटिक रिंग में तो सारे कार्बन आपके क्या हो जाएंगे, sp² हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो हैलोजन है ये इस पे अटैच्ड होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका भाई साहब हो गया बेंजीन, ये हो गया भाई साहब बेंजीन, यहाँ पे कहीं पे CH3 होगा, CH3 तो ये हो गया CH2X। ये X किस पे बॉन्डेड है? ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp³ है। दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, it is not a part of the aromatic ring because in aromatic ring all the carbons are sp² hybridized, ठीक है। So this has to be outside the aromatic ring. Are we clear to this one people? Example देख लो भाई साहब, CH2Cl। Are we clear? Clear? So इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलिड। अगर आप इसका देखेंगे इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, in which of the following compounds halogen is attached to sp³ hybridized carbon? sp³ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ऑल ऑफ दी अबव। बोला बोला बोला, चलिए इथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा बोलो, CH3 CH2Cl, ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड, है ना भाई साहब। ये क्लोरीन किस पे अटैच्ड है, C पे, विच इज, आई पूजा ये C क्या है, ये C क्या है, sp² sp³, जल्दी जल्दी, अरे चाची ये क्या है, sp³, ओके sp³, ठीक है। चलिए भाई साहब ये पे क्या हो जाएगा, इज अटैच्ड टू, तो ये हो रहा है, ठीक है, दिस क्लोरीन इज अटैच्ड टू दिस वन, इथाइल क्लोराइड हो गया। एल्काइल क्लोराइड, अभी आपने पढ़ा एल्काइल क्लोराइड क्या होगा, CH3, सॉरी चलो CH2, ये हो गया, ये हो गया CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2Cl, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका एल्काइल क्लोराइड। यहां पे क्लोरीन किस पे अटैच्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैलोजन इज अटैच्ड टू sp³, क्या ये भी भाई साहब sp³ के साथ अटैच्ड है, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड, अभी आपने देखा बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है भाई साहब, टड़ंग 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 टड़ंग, ये हो गया भाई साहब आपका CH2Cl, इसके साथ अटैच्ड है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आपका क्लोरीन किसके साथ अटैच्ड है भाई साहब, sp³ कार्बन। क्लियर क्लियर क्लियर, तो आपका ये भी है, तो इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, राजू इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई साहब, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दे, जल्दी बता दे, चलो चलो गुड बॉय बच्चा, फटाक से बताओ हाइब्रिडाइजेशन। आंखें इतनी गोल क्यों हो गई हैं, एकदम आसान सवाल तो है भाई साहब, sp³, sp³, कॉन्फिडेंस तुम्हारा भाई साहब नेगेटिव में है। ये क्लोरीन देखो किसके साथ अटैच्ड है भाई साहब, कार्बन के साथ, अगला वाला कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में अटैच्ड है, सिंपल sp³। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम अटैच्ड टू द, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हैलोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज व्हाट, sp³। क्लियर 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 भाई साहब। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलोजन कंपाउंड्स विनाइल एंड अराइल, ठीक है। यहां पे मोनोहैलोजन कंपाउंड्स मतलब क्या हो गया, आपके एक ही हैलोजन है, क्लोरीन भी, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, ठीक है। चलिए भाई साहब, विनाइल एंड अराइल, हाउ विल बी अराइव एट विनाइल एंड अराइल, कंपाउंड्स कंटेनिंग
sp2CX बॉन्ड, मतलब आपका भाई साहब ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी sp2, मतलब अगले वाले कार्बन के साथ ये किस बॉन्ड से अटैच्ड होगा, डबल बॉन्ड से। अभी तक हमने क्या देखा भाई साहब, अभी तक हमने देखा जो हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन के साथ, वो कार्बन आपका sp3 है, ठीक है। लेकिन अभी हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो अगले वाले कार्बन के साथ भाई साहब डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए देखते हैं भाई साहब इसको। इट इज ऑफ टू टाइप्स, तो पहला आपका हो गया भाई साहब विनाइल हैलाइड्स एंड दिस इज अराइल हैलाइड्स। सो दिस X इज बेसिकली अटैच्ड टू दिस कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये अगले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में है, ठीक है। ओके, तो विनाइलिक, विनाइल मतलब आपका हो जाएगा सिंपल अल्काइल्स जिससे होते हैं, और ये आपके एरोमेटिक से आ रहे हैं, अराइल हैलिक्स, ठीक है। विनाइल एंड अराइल हैलिक्स, विनाइल हैलिक्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एलिफैटिक कार्बन एटम। सो लेट्स लुक एट दिस, ये आपका हो गया भाई साहब हैलोजन एटम, एलिफैटिक है ये। एलिफैटिक मतलब क्या होता है मीनू, एलिफैटिक मतलब देखो 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 ऐ कावेरी, एलिफैटिक मतलब शर्म के मारे मतलब सर ही फोड़ लो अपना, ऐ नहीं राजू को छोड़ देते हैं, आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। अरे प्रसाद छुपो मत, एलिफैटिक मतलब एलिफैटिक मतलब भाई साहब जो आपका क्लोज चेन ना बनाता हो, जो आपका एरोमेटिक नहीं है। एलोफैटिक में भी दो आते हैं भाई साहब, एक तो ओपन चेन और एक क्लोज चेन आता है, साइक्लो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका एरोमेटिक नहीं है वो आपका एलिफैटिक है, ठीक है। एलिफैटिक का तो ये आपका एरोमेटिक तो है नहीं। ये क्लोरीन भाई साहब किस पे अटैच्ड है, ऐसे कार्बन पे जो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको हम बोलेंगे भाई साहब विनाइल हैलिड। दिस विल बी नोन एज विनाइल हैलिड। अलाइल हैलिड क्या होगा नहीं तेज, अलाइल हैलिड देखा देखा, हाँ नहीं, अलाइल हैलिड इसके पहले पढ़ा ना हमने, यहां पे ये डबल बॉन्ड अगर ऐसा रहे और फिर ये और ये X, ये वाला sp3 के साथ है, लेकिन अगला वाला एक ऐसे कार्बन के साथ है जिसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओके, सो ये आपका हो गया आपका विनाइलिक हैलिड, ठीक है। विनाइल हैलिड हो गया ये, दिस इज विनाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलेंगे क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन। अच्छा यहाँ पे 1-2 क्यों नहीं किया, नहीं पूछा यहाँ पे 1-2 क्यों नहीं किया, ये आपका आयुपैक नेम है। बहुत बढ़िया, हाँ नहीं राजू को छोड़ देते हैं, भाई श्रद्धा यहाँ पे क्यों नहीं किया क्लोरोइथीन में 1-2, हद कर, हाँ फर्स्ट पोजीशन पे ही है, क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब। अरे भाई साहब ये 1-2 करोगे तो भी इसमें 1 ही मिल रहा है ना, ऐसा 1-2 तो करोगे नहीं, ठीक है। इसमें तो 1-2 जाओगे। अच्छा ये क्यों नहीं करोगे तुम बताओ कावेरी, ये क्यों नहीं करेंगे, ये करेंगे हम, ये वाला एक्सेप्टेड है, ये वाला नॉन एक्सेप्टेड है, क्यों। अरे लीस्ट यूज का बता रही है दत्त, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा। चलो अगर हम ऐसे जाते हैं, लेट्स से रॉन्ग वे में ही जा रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 1 इथीन लिख सकते हैं, 1 ना लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये जो हम जा रहे हैं 1 क्लोरो 1 इथीन, ये दोनों 1 आप लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये क्या हो गया 1 + 1, और यहाँ पे कितना हो गया 2 + 1 3, सो लोवेस्ट लोकेंट रूल इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो 1 आप जहाँ भी होता है 1 ना लिखेंगे तो भी चलेगा, सो वी कैन स्टिल बी राइट क्लोरोइथीन। आर वी अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड नेमिंग दीज कंपाउंड्स, कोनो कंफ्यूजन नहीं। आज संतुलन है ना, रोज बड़ा असंतुलन रहता है, आप इकलौते पुरुष इंसान रहते हैं यहाँ पे, है ना। ओके ठीक है, चलिए। हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, इसको हम बोलेंगे भाई साहब, ठीक है, अराइल हैलिड्स। एरोमेटिक रिंग में सारे कार्बन एटम्स क्या हैं sp2। इसके पहले आपने जो किया वहां पे बेंजाइल हैलिड में क्या किया भाई साहब, एक अलग से CH3 निकाला जिसका क्या था sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। अभी आप बोल रहे हो sp2, तो इसका मतलब डायरेक्टली एक C से एक H जाकर X जुड़ सकता है,
माइंड में कैलकुलेशन करो ना भाई साहब। बेंजीन है, बेंजीन में आपके सारे कार्बन क्या हो गए, sp²। तो अगर sp² कार्बन है, बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भगाओ, क्लोरीन को ऐड करो, कर सकते हो। तो ये वाला क्लोरीन जो ऐड हुआ वो किस कार्बन के साथ ऐड हुआ भाई साहब? अरे भाई उठा पटक, क्या किस कार्बन के साथ अटैच हुआ? इधर एकदम स्विच ऑफ करके बैठे हो गया भाई साहब। किस कार्बन के साथ? sp² के साथ। तो मतलब डायरेक्टली हम अटैच कर सकते हैं। ओके, आपका देखो यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्टली अटैच हो गया किस कार्बन के साथ? ये कार्बन के साथ। सारे कार्बन यहाँ पे क्या है, sp² है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तुम लोग मस्त वेकेशन बिता रहे हो भाई साहब, इतना लाइफ में सुख चैन है ना तुम लोगों के, तुम्हारी चेहरों से पता चल रहा है भाई। कम से कम 10-12 घंटे की नींद हो रही है, कहने दो चलेगा, थोड़ा बहुत रहम करके पढ़ाई भी कर लेना भाई साहब। किताबें तुमको पुकारती नहीं है, ऐसा लगता नहीं है। मितेश भाई साहब फिजिक्स पढ़ ले, ऐसी आवाज़ें नहीं आती। चलो, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp(CX) बॉन्ड। ठीक है, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो वहाँ पे आपका हैलोजन किसके साथ अटैच्ड है भाई साहब? sp³ है। ठीक है, sp मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्या होगा अगले वाले कार्बन के साथ, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में। अरे यार, तो यहाँ पे देखो ये Cl है, ये C के साथ अटैच्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया CH। ठीक है, नाम क्या पड़ जाएगा इसका? अरे यार चलेगा, क्लोरोएथाइन। ठीक है, क्लोरोएथाइन, इथाइनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये देखो आपका इथाइनाइल क्लोराइड है। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली इथाइनाइल क्लोराइड। ओके ओके ओके। इन एल्काइल हैलिड्स हैलोजन इज बॉन्डेड टू, एल्काइल हैलिड्स भाई साहब, अलाइल हैलिड्स में हैलोजन इज बॉन्डेड टू, इन अलाइल हैलिड्स हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp, और एल्काइल हैलिड्स में, एल्काइल हैलिड्स में sp3, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp² हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp³ हाइब्रिडाइज बोथ A एंड B। भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलिड है ना भाई साहब, एल्काइल हैलिड। तो एल्काइल हैलिड मतलब एल्काइल कहाँ से आ रहा है, एल्केन से आ रहा है। एल्केन से अगर आ रहा है तो एल्केन में सारे कार्बन क्या हो जाएंगे, sp3 नहीं sp³ बोलते हैं उसको। ठीक है, sp³। ओके, sp³ हो गए सारे कार्बन एटम्स। उसमें से देखो एल्काइल ग्रुप कहाँ से बनता है, एल्केन में से एक H- होता है, H को माइनस करके तुमने क्या डाला है, हैलोजन, तो क्या बन जाएगा ये एल्काइल हैलिड। क्लियर? ठीक है, सो एल्काइल हैलिड ऑब्वियसली विल बी फॉर्म, द हैलोजन इज अटैच्ड टू, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, आपका हैलोजन अटैच होगा किस कार्बन के साथ, sp³ हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। H2C HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये कौन सा हो जाएगा, देखो Cl, हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू sp² कार्बन। ये वाला कार्बन क्या है आपका, sp³, ये वाला कार्बन क्या है आपका, sp²। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल, अल्काइल हैलिड्स, बेंजाइलिक हैलिड, ये तो हो नहीं सकता भाई साहब, अलाइलिक हैलिड्स, नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा, हाँ एलाइलिक हैलिड हो जाएगा ये। ठीक है, एल्काइल तो हो नहीं सकता, एल्काइल में क्या हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएंगे, सारे sp³ होंगे। अलाइलिक मतलब होता है आपका हैलोजन किसके साथ अटैच्ड है, ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो अगले वाले कार्बन के साथ ऐसे ये वाला तो sp³ होगा लेकिन ये वाला sp² होगा, दैट इज कॉल्ड अलाइलिक हैलिड। ठीक है, इन विनाइलिक हैलिड्स हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम, विनाइलिक, विनाइलिक, अरे शाबाश कितने इंटेलिजेंट है रे, sp² हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्लियर? ओके। In the case of compounds containing sp(CX) bond, halogen is attached to sp है मतलब कार्बन, अगले वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, और नामकरण हर समय आपका किस पर्सपेक्टिव से करेंगे, IUPAC से। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ओके।
इसका रंग बिरंगा आ रहा है भाई साहब। स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया आपका CH3Br, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ओके, तो भाई साहब कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा श्रद्धा? अरे श्रद्धा आज ही बताना है। नहीं, मिथाइल नहीं होगा, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कभी भी तुम्हारे कॉमन नेम अपना IUPAC नेम में नहीं आएगा, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड, देखो ये तुम्हारा एल्काइल ग्रुप किस में आ गया? कॉमन नेम में आता है, लेकिन IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमोमीथेन, ठीक है, मीथेन से बना है ना। IUPAC नेम हो गया ब्रोमोमीथेन। और क्या नाम बाकी है भाई साहब? टाइप क्या है इसका? दिस इज बेसिकली अ एल्काइल हैलिड। और बहुत ही अगर सही तरीके से इस एल्काइल हैलिड को बताना है तो किस टाइप का एल्काइल हैलिड है? 1 डिग्री एल्काइल हैलिड है। 1 डिग्री क्यों? आगे तो कोई कार्बन है नहीं, लेकिन कार्बन का ऑप्शन भी नहीं है, 1 डिग्री है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 1 डिग्री। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? राजू अभी फंसोगे, बोलो भाई साहब क्या होगा कॉमन नेम? हाँ, नाखून चिबात हो। मीनू, इथाइल ब्रोमाइड, ओके, इथाइल ब्रोमाइड। चलो भाई साहब, और IUPAC नेम मितेश? ब्रोमोइथेन, बहुत बढ़िया भाई साहब, ब्रोमोइथेन। और टाइप क्या हो जाएगा? कौन सा टाइप का होगा ये? हाँ, एल्काइल, पहले तो एल्काइल हैलिड बोल दो भाई साहब। एल्काइल हैलिड है, एलाइलिक नहीं है, विनाइलिक नहीं है, एल्काइल हैलिड हो गया ये, ठीक है। एल्काइल हैलिड, और कौन सा एल्काइल हैलिड? 1 डिग्री एल्काइल हैलिड, ठीक है। ओके, देवजीत कॉमन नेम? दट 3 कार्बन एटम दिख रहे, मिथाइल कहां से बोल रहा है तू? प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा कॉमन नेम। IUPAC नेम अपना ये क्या कहते हैं, अंकिता? क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन वुड बी द नेम। 1 क्लोरोप्रोपेन बोल देंगे हम यहाँ पे क्योंकि पहले वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। टाइप क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलिड, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। और कौन सा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री, ठीक है। ये N प्रोपाइल मतलब, N प्रोपाइल मतलब क्या होता है? हाँ, चेन, सिंगल चेन, ठीक है। तो ये चेन है, अनब्रांच चेन है बेसिकली, दिस इज एन अनब्रांच चेन। ये हो गया आपका 1 डिग्री। ऐ कावेरी कॉमन नेम? अरे प्रोपेन, प्रोपेन आएगा ही नहीं, प्रोपेन आएगा ही नहीं कॉमन नेम में। इसको हम आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। आइसो मतलब देखो ये कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन में हम आइसो या सेक बोलते हैं, ठीक है, आइसो या सेक। और ये क्लोरीन इस पे अटैच्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड, ओके। IUPAC नेम क्या हो जाएगा बोलो? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। 2 क्लोरोप्रोपेन कैसा रहा? टाइप, 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 ऐ प्रसाद टाइप क्या हो जाएगा ये? हाँ, क्या 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 बोल रहा है तू? तू अभी भी नींद में है? नहीं, अल्काइल है, एलाइल है, विनाइल है, क्या है? एल्काइल हैलिड है, एल्काइल क्लोराइड है। कौन सा एल्काइल क्लोराइड है? किस टाइप का? 1 डिग्री, 2 डिग्री? बहुत टेंशन में है तो क्या हो गया भाई साहब? नहीं, सब ठीक ठाक? एल्काइल हैलिड 2 डिग्री। चलो भाई साहब, ये है आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। है श्रद्धा, कॉमन नेम इसका बताओ भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई दूसरा ट्राई करेगा? एनीवन? आशिका? अरे वो तो उधर ही, अरे भाई साहब इधर इधर, ट्राई करो, ट्राई तो करो। अरे पूजा फटाफट, कोई जल्दी। आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। देखो पहली बात तो ये ब्यूटाइल होगा, 4 कार्बन एटम है, एल्काइल हैलिड है। और किस टाइप का ब्यूटाइल है? देखो यहाँ पे 1 कार्बन ऐसे घिरा हुआ है 3 कार्बन से, तो आइसो हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। कॉमन नेम में कोई रूल फॉलो नहीं होता है, तो ज़्यादा करके आपके गलत भी होते हैं, ठीक है। तो वॉट एवर, बट यू हैव टू अराइव एट अ नेम, ओके। IUPAC नेम कावेरी, जल्दी फटाफट फटाफट।
2 मिथाइल, क्यों 3 आइडो को क्यों दे रहा है? अरे भाई साहब तुम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 2 मिथाइल 3 आइडो। मैं अगर बोलूं इसको 1 दो, इसको 2 दो और इसको 3 दो तो क्या होगा? 1 2 होगा। 2 + 3 कितना आ रहा है? 5। 2 तुम्हारा मिथाइल का पोजीशन और 3 आयोडीन का पोजीशन कितना आ रहा है? 5। अगर मैं 1 आयोडीन के पोजीशन को दूं और 2 इस मिथाइल ग्रुप को दूं तो मेरा कितना आ गया? 3। तो मेरा ये वाला फॉलो होगा ना, लोवेस्ट लोकेन रूल। ठीक है, क्लियर है? ऐड करके देखिए भाई साहब, ऐड करके जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पोजीशंस को ऐड कीजिए और पोजीशंस को ऐड करने के बाद आपका जो लोवेस्ट नंबर होगा दैट विल बी द पॉइंट टेकन। ठीक है, ओके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? क्लियर है? ओके। टाइप है पूजा, टाइप क्या होगा ये? एल्काइल, अलाइल, विनाइलिक। एल्काइल, अच्छा जी। और कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री क्या? अरे भाई साहब हैलोजन किस पे अटैच्ड है? 1 डिग्री पे अटैच्ड है। इस कार्बन के पीछे मत जाओ, इससे के साथ आयोडीन अटैच नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्काइल हैलिड और कौन सा? 1 डिग्री। मतलब आपका हैलोजन जिस कार्बन एटम पे अटैच्ड है उसकी डिग्री कितनी? 1 डिग्री। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? बहुत बढ़िया भाई साहब। प्रसाद को जगाना ही पड़ेगा भाई साहब। चलो प्रसाद भाई साहब, कॉमन नेम ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों आइसो? क्यों? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली सेक। सेकंड देखो सेक क्यों है? वाइस सेक, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये आपका सेकेंडरी कार्बन एटम है, 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए सेक। और 4 कार्बन एटम है, एल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है, तो इसके लिए हो गया इसका नाम ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। ठीक है, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आयुपैक नेम, आयुपैक नेम श्रद्धा। तो ब्रोमो ब्यूटेन। हाँ ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, टाइप 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 है राजू फटाफट। क्या क्या बोल रहा है ये? एल्काइल ब्रोमाइड। और डिग्री? अल्काइल हैलिड 2 डिग्री। पूरा बताइए ना भाई साहब। कॉमन नेम पूजा। अरे कार्बन किस टाइप का है ये? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? क्या है? टर्शरी। तो टर्शरी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टी यार, टर्च ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा जी, टर्च ब्यूटाइल क्लोराइड सिंपल। ये वाला कार्बन देखो ना, टर्शरी हो गया ना, एक इधर एक इधर एक इधर। टर्च एकतम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम। ओके भाई साहब 4 हो गए। तो टर्च ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है? ऐ आशिका बार बार छुप रही है वो। भाई साहब बताइए, आयुपैक नेम बताइए फटाफट। चलो रे चलो जल्दी। अरे इजी है ना भाई साहब, इधर से जाओ तो भी कार्बन को, अगर तुम ये वाला स्टेट चेन लो तो भी कार्बन को क्या मिल रहा है? 2। इधर से जाओ तो भी 2 भाई साहब, ऐसे जाओ तो भी 2। तो भाई साहब 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा क्लोरीन को, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका बताओ? तो आपका 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। हाँ प्रोपेन हुआ ना, 3 कार्बन एटम ना, एकम द्वितीयम तृतीयम या एकम द्वितीयम तृतीयम, कैसे भी चले जाओ। ठीक है, तो क्लोरीन किस पे अटैच है? 2 पे। मिथाइल किस पे अटैच है? 2 पे। 2 क्लोराइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सारे आपके भाई साहब क्या हैं? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? प्रसादम, टाइपम। इतना बेबसी में काहे हैं भाई साहब तू? हाँ टाइप क्या हो गया? एल्काइल हैलिड। ठीक है चलिए भाई साहब, एल्काइल हैलिड और 3 डिग्री, क्योंकि कार्बन आपका जिस पे क्लोरीन अटैच्ड है उसकी डिग्री क्या है? वो 3 और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो दिस विल बी अ टर्शियरी या 3 डिग्री। ठीक है, मितेश्वा बताओ भाई साहब, कॉमन नेम क्या होगा इसका?
हाँ जी बताना है, इससे जल्दी तो जूही गांव से यहाँ पहुँच जाएगा भाई साहब। अरे काहे इतना प्रेशर ले रहे हो भाई साहब, ये क्या है? ब्रोमीन है, अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड है ना भाई साहब। एलाइलिक तो है नहीं भाई साहब, डबल बॉन्डिंग दिख रहा है तुमको, बेंजाइलिक भी नहीं है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 5 क्या हो गया? 5 का क्या हो जाएगा? पेंटाइल ब्रोमाइड। और किस टाइप का कार्बन एटम है? ये वाला कार्बन एटम, एकम द्वितीयम तृतीयम 4 से जुड़ा होगा ये। ठीक है, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। टर्च होगा तब जब आपका यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे आपका H है, लेकिन यहाँ पे आपका 4 कार्बन एटम तीनों तरफ है। N और नियो में भाई साहब फर्क है। N मतलब क्या होता है? अनब्रांच्ड होता है। ब्रांचिंग आपकी कितने टाइप की हो जाएगी? एक बनेगा आपका सेकेंडरी, एक बनेगा आपका टर्शरी, और ये बनेगा आपका नियो, जहाँ पे एक कार्बन एटम चारों तरफ से कार्बन एटम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। राजू आयुपैक नेम और पूरा नाम चाहिए। संगम इलेक्ट्रॉनिक्स कामोठे में है भाई साहब, कौन से पुलिस स्टेशन के बाजू में है, तो ये सब सारा देना पड़ता है। अल्काइल बोलेंगे, फिर हैलिड कल बोलेंगे, फिर भाई साहब 2 डिग्री परसू बोलेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। बोलो आयुपैक। अरे नंबरिंग कैसे करोगे? ये 1 2 3 करोगे, या भाई साहब ये 1 2 3 करोगे। अगर तुम ये वाला 1 2 3 करते हो तो तुमको ये ब्रोमीन को 1 नंबर नहीं मिल सकता, 2 नंबर ही मिलेगा, है ना। तो तुम क्या कर लो भाई साहब, इस 1 ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा? बोलो अभी नाम बताओ, यही हो पाएगा। संगम इलेक्ट्रॉनिक्स के इधर क्या है? पुलिस स्टेशन है, और इधर क्या है? हार्डवेयर है, नहीं कुछ और है, कोई और शॉप है ना। तो अगर मैं बताऊं भाई साहब संगम इलेक्ट्रॉनिक्स के इधर पुलिस स्टेशन है और इधर कोई और शॉप है, राइट। तो तुम भाई साहब एक मिथाइल को बोल रहे हो, दूसरा वाला मिथाइल तो तुमने बोला ही नहीं। 2 डाई मिथाइल होगा ना, 2 मिथाइल बोला तुमने, 2 डाई मिथाइल होगा, 2 डाई मिथाइल। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नाम क्लियर है भाई साहब? नामकरण क्लियर है? ओ कावेरी जी, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब टाइप क्या हो जाएगा? टाइप अंकिता टाइप बताओ फटाफट। अल्काइल होगा, हाँ अल्काइल है, चलो। और 1 डिग्री क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो कार्बन है ये क्या है? 1 डिग्री का है, जिसमें हैलोजन अटैच है, वो भाई साहब 1 डिग्री का है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। ठीक है, ओके। हाँ अब आएगा मजा। चलो भाई साहब, मितेश भाई साहब, कॉमन नेम क्लोरो क्या बोला? इथीन नहीं, तू आयुपैक नेम बोल रहा है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? हाँ विनाइल, नहीं, विनाइल नहीं बन रहा है यहाँ पे। हाँ यार सही बोल रहा है, विनाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बोलने वाला था मैं। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, तो आपका ये डबल बॉन्ड हो गया और इसके साथ भाई साहब कार्बन अटैच्ड है, तो दिस विल बी आयुपैक। आयुपैक क्या हो जाएगा? संगम इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोरोइथेन, और 1 2 कुछ नहीं, क्यों? रीजन क्या है? 1 2 कुछ नहीं क्यों? बाजू वाले का बिल्कुल भी मत सुन, अगर तेरे को जीवन में तरक्की करना है। ज़्यादा कोई बाजू वाले बोला दाड़ दूड़ दे देना, ठीक है। अरे 1 2 क्यों नहीं वो पूछ रहा हूं तेरे से। 1 को हम लिखते नहीं है पहली बात, और क्लोरीन और डबल बॉन्ड दोनों 1 पे है, ठीक है, इसीलिए हम 1 नहीं दे रहे हैं इसको। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये? क्लोरो इथीन। क्लोरो इथीन, सिंपल। अगर यहाँ पे अटैच होता क्लोरीन, इस तरह पे अटैच होता, इधर नहीं होता तो इसका नाम क्या पड़ता था? अरे ये क्लोरीन अगर इस वाले कार्बन पे होता था तो क्या नाम होता था इसका? भाई साहब देखो, नासा जाके आओ फिर जवाब मिल जाएगा। सेम ही नाम पड़ता था ना भाई साहब, क्लोरोइथीन, सेम ही ना। तब तुम इस वाले कार्बन को पहला वाला कार्बन मानते थे। ठीक है, टाइप में तेज
विनाइल हैलिड, अरे भाई साहब एक नंबर। और कार्बन 2 डिग्री 1 डिग्री क्या डिग्री? विनाइल हैलिड्स, ठीक है, ये आपका विनाइल हैलिड हो गया। बोलो भाई साहब, BrCH2 CH2। आई आशिका, हाँ मैं, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अलाइल ब्रोमाइड, आपके 3 कार्बन एटम हो गए। और आपका यहां पे देखो अलाइलिक कैसे है, हैलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज sp3, this carbon is attached to a carbon which is sp square, so this will be allyl bromide, ठीक है। IUPAC नेम श्रद्धा, IUPAC नेम, चलो 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 फटाफट। 1 ब्रोमो, अरे चाची इसको 1, ये 2 इन क्या, कितने कार्बन एटम से? तो वो तो तुमने बोला ही नहीं ना, प्रॉप 2 इन, 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, नहीं गलत है। क्यों? नहीं 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 नहीं, अल्फाबेटिकल के लिए नहीं, डबल बॉन्ड को पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तुम यहां से नंबरिंग चालू कर रही हो, विच इज रॉन्ग, तुमको नंबरिंग यहां से चालू करनी है। अब बताओ क्या नाम होगा? प्रॉप इन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। 1 लिख सकती हो, नहीं भी लिख सकती हो, ठीक है। 3 ब्रोमो, ये 1 तुम लिख भी सकती हो, नहीं भी लिख सकती हो, प्रॉप 1 इन। नहीं, ये रूल भी चलता है एक्चुअली में। देखो मैं अगर सही से बताऊं, इस रूल पे काफ़ी सारा डिस्प्यूट है कि आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हो या आप ग्रुप को प्रेफरेंस देते हो, ठीक है। 2005 तक IUPAC स्टैंडर्ड्स में आपने हमेशा डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है, तो ये ऑलवेज नंबर्ड एज 1, ठीक है। अभी आज की तारीख में हम उल्टा भी जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको पहले 1 दे रहे हैं, तो इसमें अगर आप बोल रहे हैं तो ये हो सकता है कहीं पे आपको ऐसा भी दिया रहा है 1 ब्रोमो, लेकिन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने सारे बुक्स में देखा है, 3-4 बुक्स में देखा है, यही आपका सही नाम है, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, यही आपका सही नाम है। और अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, ठीक है। ये नए स्टैंडर्ड से है, ये नए स्टैंडर्ड से है, ठीक है। चलो भाई साहब, ClCH3 किस टाइप का हाइलाइट हो जाएगा ये? हाँ, अराइल हाइलाइट होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। और क्लोरीन किस पे अटैच्ड है? इसको हम क्या बोलेंगे? ओ क्लोरोटोलिन। ओके, देखो जब भी आपका एरोमेटिक ग्रुप होता है और उसमें CH3 होता है तो उसको हम बोलते हैं टॉलिन, ठीक है। तो टॉलिन मतलब बना बनाया है, रेडीमेड, ठीक है। ये आपका भाई साहब होगा टॉलिन। सो दिस इज बेसिकली, अरे तो गड़बड़ कर दिया, एक इधर और एक भाई साहब इधर, यहाँ पे आपका CH3 है, ये आपका टॉलिन ग्रुप है, ठीक है, रेडीमेड टॉलिन ग्रुप है। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। तो आप बताओ मेरे को इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो ओ क्लोरोटोलिन इज बेसिकली द कॉमन नेम। IUPAC नेम भाई साहब 2 क्लोरोटोलिन। अगर आपने भाई साहब टॉलिन ले लिया है तो टॉलिन मतलब आपने मिथाइल ग्रुप को 1 पोजीशन दे दी है। मिथाइल ग्रुप जो आपके बेंजीन के साथ अटैच्ड है उसको आपने ऑलरेडी 1 पोजीशन दे दी है। अभी इसके हिसाब से इसका मतलब क्लोरीन को कौन सा पोजीशन मिलेगा? 2। ऐसे घूमोगे, ऐसे भाई साहब इसको 2 देते हुए, ऐसे मत घूम जाना, फिर इसको मिल जाएगा भाई साहब 5, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोटोलिन। टाइप क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट इज दिस टाइप? दिस इज अराइल हैलिड, ठीक है, दिस इज बेसिकली अराइल हैलिड। आई कॉमन नेम, यहां टॉलिन मत बोल देना, यहां पे CH3 नहीं है,
बेंजीन के साथ CH3 नहीं है। यहां पे CH3 नहीं है इसके साथ, ये क्या हो जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। अभी तो हमने देखा एल्काइल हैलिड देखा था ना, तो ये एल्काइल मतलब एराइल हैलिड है। एराइल हैलिड मतलब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन है, तो बेंजाइल हैलिड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके CH, अच्छा ये जो हैलोजन ग्रुप है ये किस पे अटैच्ड है? किस टाइप के कार्बन एटम पे अटैच्ड है? sp स्क्वायर, sp क्यूब, sp क्यूब पे अटैच्ड है। ठीक है, सो दिस विल बी बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफिनाइल मीथेन। ध्यान दो यहाँ पे, ब्रोमो ये हो जाएगा फिनाइल और ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन होता था, अगर CH3Br होता था तो क्या होता था? ब्रोमोमीथेन होता था। CH3 में से एक H गया और उस H में ऐड हो गया क्या? एरोमेटिक, बेंजीन ऐड हो गया। जब बेंजीन को हम एडिशन लेते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है फिनाइल में। समझो इस चीज को, ये आपका CH3Br, इसका नाम क्या होता था बोलो? ब्रोमोमीथेन होता था। ठीक है, इसमें से एक H को आपने भगा दिया और इस H को भगाते हुए आपने इसके साथ किसको ऐड कर दिया भाई साहब? बेंजीन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी ये हो गया CH2Br, तो अभी भी ये ब्रोमोमीथेन है और ये वाला जो ग्रुप है, जो एडिशनल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे फिनाइल। बेंजीन ग्रुप व्हेन इट इज टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट इज कॉल्ड अ फिनाइल। ठीक है, तो ब्रोमोफिनाइल मीथेन, ब्रोमो अभी भी देखो ब्रोमोमीथेन है। ठीक है, लेकिन बीच में ये फिनाइल भी है। तो मीथेन ग्रुप में कौन से ग्रुप अटैच्ड हैं? ब्रोमो और फिनाइल ग्रुप्स। तो आपका ये CH3 ये मेन ग्रुप है, इसमें ब्रोमीन और फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। सो ब्रोमो फिनाइल मीथेन। ठीक है, टाइप का हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल दिस टाइप? बेंजाइलिक हैलिड। दिस विल बी एलाइलिक हैलिड विच इज बेंजाइलिक हैलिड। ठीक है, क्लियर? CH3CHCl2 कॉमन नेम बताओ जरा। जर्मिनल क्या होता है? ओके, और उसका उल्टा क्या होता है? दो अलग अलग कार्बन पे। यहाँ पे दो क्लोरीन किस पे अटैच्ड है? एक ही कार्बन पे है, तो जेमिनल डाइहैलिड है ये, जेमिनल डाइहैलिड है। ओके, क्या हो जाएगा भाई साहब? ये इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड मतलब आपका भाई साहब ये जेमिनल ही हो गया, डाइक्लोराइड है। ठीक है, आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी फटाफट। अरे यहां पे इसका नंबर क्या होगा? 1, इसका होगा 2, 1 डाइक्लोरो इथेन, डबल बॉन्ड है नहीं भाई साहब, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, 1 डाइक्लोरो इथेन। टाइप मितेश? एल्काइल हैलिड। एक ही हैलिड है कि दुठो है? अरे तू बोल रहा है एल्काइल हैलिड ना, हैलिड मतलब तो एक ही हैलिड हुआ ना, एक ही हैलिड है कि दो हैलिड है? तो डाई हैलिड होगा ना। किस टाइप का डाई हैलिड? जेमिनल या विसिनल? तेरे जो दो क्लोरीन हैं वो किस पे अटैच्ड है? दो अलग कार्बन एटम पे अटैच्ड है या सेम कार्बन एटम पे? हाँ, अलग। दिस विल बी ए जेमिनल डाइहैलिड। ठीक है, सेम कार्बन एटम पे अटैच रहेंगे तो जेमिनल डाइहैलिड हो जाएगा। अगर दो अलग कार्बन एटम पे अटैच रहेंगे तो क्या हो जाएगा? विसिनल डाइहैलिड। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ओके, बता भाई साहब, ये अभी तू भी बताएगा, मितेश तू भी बताएगा। टाइप बता पहले मेरे को यहाँ पे। एक तो दूंगा ना, यहाँ पे जब दोनों क्लोरीन एक एटम पे अटैच्ड है तो वो क्या होगा? जेमिनल होगा। और दोनों क्लोरीन जब अलग पे रहेंगे तो विसिनल। तो ये किस टाइप का होगा? ये विसिनल। अच्छा, कॉमन नेम क्या होगा? इथाइलाइडिन डाइक्लोराइड। चलिए, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? अरे कावेरी, ब्रोमो नहीं, डाई ब्रोमो, क्लोरो, सॉरी
1 2 डाई क्लोरो क्या इथेन ना भाई, सिंगल बॉन्ड है इथेन, ठीक है। विसिनल डाइहाइड हो गया ये। संगम इलेक्ट्रॉनिक्स, दो ब्रोमीन का संगम हो रहा है एक कार्बन के साथ, तो किस टाइप का हो गया ये? जेमिनल डाइहाइड है। अच्छा, टाइप बताया तूने पहले, कॉमन नेम एन प्रोपाइलाइडीन डाइब्रोमाइड, ठीक है। एन मतलब अनब्रांच है ये चेन, एन मतलब होता है अनब्रांच, और नियो मतलब होता है चारों तरफ कार्बन है, चारों तरफ कार्बन है, ठीक है। एन प्रोपाइलाइडीन डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलाइडीन डाइब्रोमाइड। आईयूपैक नेम वन वन डाइब्रोमोप्रोपेन। टाइप आपने क्या बताया था भाई साहब? जेमिनल डाइहाइड। क्लियर है? क्लियर है? मीनू, कॉमन नेम अरे कितने कार्बन एटम हैं चाची? 3। तो प्रोपाइलाइडीन आइसोएसेक प्रोपाइलाइडीन डाइब्रोमाइड, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो, सॉरी ये मैं बोलना भूल गया, प्रोपाइलाइडीन डाइब्रोमाइड तो होगा, लेकिन आपका ब्रोमीन किस कार्बन एटम पे अटैच्ड है? जो सेकेंडरी है, जिसको हम आइसो भी बोलेंगे, ठीक है। आइसोएसेक प्रोपाइलाइडीन डाइब्रोमाइड। चलिए मैडम, आपका क्या कहते हैं आईयूपैक नेम? ओके, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। टाइप 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 जेमिनल जब होगा तो उसका मतलब डाई बनना ही बनना है। विसिनल या जेमिनल मतलब आपका डाई होगा ही हैलिड, ठीक है। तो जेमिनल डाई हैलिड हो गया ये। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। मितेश, कॉमन नेम बता भाई साहब। प्रोपाइलिन डाई आयोडाइड। आईयूपैक नहीं, आयोडाइड नहीं, आइडो। क्या क्या बोला? प्रोपेन। 1 2 डाई आइडो प्रोपेन, 1 2 डाई आइडो प्रोपेन। टाइप अरे देखो कॉन्फिडेंस भाई साहब। विसिनल डाई हैलिड, विसिनल नहीं बोलना, डाई हैलिड भी बोलना है। अच्छा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम हो गया, ठीक है। और CHCl3 इसको क्लोरोफॉर्म, और आपका अपना आईयूपैक नेम जल्दी 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 फटाफट। हाय, कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? तो 3 को क्या बोलोगी? ट्राई, ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। मीथेन से ही बनाया ना भाई साहब। CH4 था, 3 हाइड्रोजन के एटम गए हैं और उसके जगह पे क्या आया है? 3 क्लोरीन एटम आया है। तो सो दिस विल बी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ट्राई क्लोरोमीथेन। टाइप क्या हो जाएगा? हाँ, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। ट्राई हेलो एल्केन। ये क्या आ गया भाई साहब? वायरस वायरस क्या आ गया? CHI3 कॉमन नेम श्रद्धा देवी। अरे क्लोरीन जब अटैच था तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन अटैच होगा तो आइडोफॉर्म, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आइडोफॉर्म, ठीक है। आईयूपैक बाप रे, इतने में बीवी भी पहुंच गई होती तुम, ठीक है। ट्राई आइडोमीथेन। टाइप बताओ, टाइप क्या? ट्राई हेलो एल्केन। CCl4 कॉमन नेम। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है,
कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दिस विल बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन, टाइप क्या हो जाएगा ये, टेट्रा हेलो एल्केन, हाँ और भी बोल सकते हैं टेट्रा हेलो एल्केन, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे आगे चल के काम आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हैलिड, किसी भी अल्काइल हैलिड का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स क्या हो जाएगा, 2 raised to n-2, where n is the number of carbon atoms, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर एनी अल्काइल हैलिड विल बी 2 raised to n-2, where n is the number of carbon atoms। इतने आइसोमर्स आपके पॉसिबल होंगे, ठीक है। फॉर एनी अल्काइल हैलिड, अल्काइल हैलिड मतलब किस टाइप का हैलिड भाई साहब, जहां पे हाइड्रोजन एटम, ये मतलब आपका सबके सब यहां पे कार्बन एटम्स क्या होंगे, sp³ होंगे सबके सब, अल्काइल हैलिड है। किसी एल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन माइनस हुआ है और हैलिड ऐड हुआ है, तो अल्काइल हैलिड में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 2n-2 कर देंगे हम, तो उतने पॉसिबल आइसोमर्स हो जाएंगे। आइसोमर्स कैसे होंगे भाई साहब, आइसोमर्स क्लोरीन और या आयोडीन या ब्रोमीन की पोजीशन पे होगी, ठीक है, और चेन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे होगा। द IUPAC नेम ऑफ, चलो भाई साहब अभी तो संगम, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2I, हाँ IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हाँ अरे हाँ अच्छा चलो, 2 मिथाइल 3 आइडोब्यूटेन में क्या गड़बड़ है, देखो तुमने ये 1 पकड़ा, ये 2 पकड़ा, ये 3, तो ये 2 मिथाइल 3 आइडो, क्या बोला तुमने, ब्यूटेन, प्रोपेन, 1 2 3 ना, आइडो प्रोपेन। इसमें क्या गलती हो रही है भाई साहब, देखो तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन भी तो है, इसमें भी तुमको क्या बोलता थे, 2 मिथाइल और 1 आइडो प्रोपेन, यहाँ पे 2 + 3 कर लो कितना आ रहा है 5, यहाँ पे 2 + 1 कर लो कितना आ रहा है 3, तो कौन सा भाई साहब सही होगा, 2 + 1 3 वाला, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल, आप जो लोकेशंस को स्पेसिफाई करते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड का हो, चाहे आपके भाई साहब अल्काइल ग्रुप्स का हो, इन सब लोकेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं लोकेंट, ठीक है, वो आपका लोवेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आइडली नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 1 आइडो प्रोपेन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बोलो, 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ दिस, आई श्रद्धा, 1 क्लोरीन हो ही नहीं सकता इसमें, अरे 1 नहीं हो सकता ना चाची, बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा कार्बन एटम देखो ना, ये 1 2 3 जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे तो भी, ऐसे जाओगे तो भी कार्बन एटम जिस पे क्लोरीन अटैच्ड है उसको कितना नंबर मिलने वाला है 2, 1 हो ही नहीं सकता, तो क्लोरीन, हाँ आई 2 क्लोरो 2 मिथाइल, हाँ ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया। अंकिता, द IUPAC नेम ऑफ दिस, बहुत बढ़िया, 3 ब्रोमो प्रॉप होगा, PROP हो जाएगा, हाँ 1 इन करेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन आपके 2005 के बाद ये गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली में ये नाम क्या हो जाएगा,
1 ब्रोमो 2, 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, है ना भाई। और अगर ये नए रूल के हिसाब से है, पुराने रूल के हिसाब से आपका क्या होता था, ये 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन बस बोला जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हैलिड, एल्काइल, हाँ ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, एल्काइल हैलिड, ये फॉर्मूला सिर्फ एल्काइल हैलिड पे ही एप्लीकेबल है। कावेरी 2 रेज टू n माइनस 2, 2n माइनस 2 मत कर देना, ठीक है। 2 रेज टू n माइनस 2, 2 रेज टू n माइनस 1, 2 रेज टू n, 2 रेज टू n प्लस 1, 2 रेज टू n माइनस 2, सो वी विल हैव 2 रेज टू n माइनस 2। क्लियर क्लियर क्लियर, ये थैंक यू हो गया। फटाफट से 5 मिनट का ब्रेक लेकर आइए, 5 मिनट मतलब यहाँ पे 5 मिनट होता है, ठीक है।